नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी सेकंड और मैथ्स के अंदर सेकंड बुक क्या है, आंशिक अवकल समीकरण, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, और देखिए स्टूडेंट्स, इसकी पहली बुक क्या है, अवकल समीकरण, और उसका अध्ययन हमने कर लिया है पूर्व के अंदर। और ये पेपर सेकंड है स्टूडेंट्स, और पेपर सेकंड के अंदर सेकंड बुक है, क्या है, आंशिक अवकल समीकरण। इसका अध्ययन करेंगे आज हम। तो इसके अंदर पहला टॉपिक क्या रहेगा, आंशिक अवकल गुणांक। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, आंशिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं। जब हमारे पास एक परतंत्र चर हो और उस परतंत्र चर का दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आंशिक अवकलज विद्यमान हो, तो वहां पर आंशिक अवकल समीकरण का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस बुक के अंदर हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि आंशिक अवकल समीकरण का उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे और इसकी आवश्यकता है वो क्यों पड़ी। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी फलन में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो वहां पर आंशिक अवकल गुणांकों की उत्पत्ति होंगी। स्टूडेंट्स क्या होंगी, आंशिक अवकल गुणांकों की उत्पत्ति होती है। तो इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा। यदि हमारे पास एक परतंत्र चर z हो, हमारे पास क्या है, एक परतंत्र चर z है, और उस परतंत्र चर का स्वतंत्र चर x तथा y, चर x तथा y का फलन हो, क्या हो, x तथा y का फलन हो, तो फिर हमें क्या करना होगा, z के x तथा y के सापेक्ष विभिन्न अवकल गुणांकों को आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम आंशिक अवकल गुणांक की डेफिनेशन देखेंगे हम। यदि z चर x तथा y का फलन हो तो z के x तथा y के सापेक्ष विभिन्न अवकल गुणांकों को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, से आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। और इसके संकेत है वो निम्न है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इसके संकेत, यहां पर इसको देखिए, परतंत्र चर यहां पर क्या है, z है, परतंत्र चर क्या है स्टूडेंट्स, है z है, जबकि यहां पर स्वतंत्र चर क्या है, x है। तो परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक बार अवकलज। इसी प्रकार देखिए, डेल z बटा डेल y बोल सकते हैं, और डेल स्क्वायर z बटा डेल x स्क्वायर। इसका अगर हम x के सापेक्ष दोबारा अवकलज करते हैं आंशिक, तो यहाँ पर डेल स्क्वायर z बटा डेल x स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से इसका दोबारा अवकलज डेल स्क्वायर z बटा डेल y स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर डेल स्क्वायर z बटा डेल x और डेल y। ये इसकी क्या है स्टूडेंट्स, आंशिक अवकल गुणांकों के संकेत है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम शॉर्ट के अंदर क्या बोल सकते हैं, zx बोल सकते हैं। डेल z बटा डेल x को क्या है, zx बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, zy बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर इसको क्या बोल सकते हैं, zx और x कह सकते हैं, और इसको देखिए स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं, zyy बोल सकते हैं, और इसको zxy या yx बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, आंशिक अवकल गुणांकों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ रूढ़िगत धारणाएं हैं, और रूढ़िगत धारणाओं के अंदर कुछ प्रतीकों और संकेतों का प्रयोग किया गया है आंशिक अवकल समीकरण के अंदर, प्रतीक और संकेत। अब प्रतीक और संकेत के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, डेल z बटे डेल x, और इसको p नाम दिया गया है स्टूडेंट्स। क्या नाम दिया गया है, p। जबकि डेल z बटा डेल y, और इसको q नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, q। अब कोई भी समीकरण दी हुई है, उसके अंदर हमें q भी मिल सकता है, या फिर डेल z बटा डेल y भी मिल सकता है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं डेल z बटा डेल x, और इसका अगर मैं डेल बटे डेल x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूं, तो इसको डेल स्क्वायर z बटा डेल x स्क्वायर बोल सकता हूं, या फिर मैं डेल p बटा डेल x बोल सकता हूं।
क्या बोल सकता हूँ, डेल एक्स बटा डेल पी, और इसको स्टूडेंट्स मैंने क्या नाम दिया है, आर। यह क्या है, रूढ़िगत धारणाएं हैं स्टूडेंट्स। इसको शॉर्ट के अंदर हम डेल पी बटा डेल एक्स को आर नाम दे सकते हैं, या फिर डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर, इसको भी क्या है, आर बोल सकते हैं। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, डेल जेड बटा डेल वाई, और इसका अगर डेल बटा डेल वाई के सापेक्ष दोबारा आंशिक अवकलन करते हैं तो यहाँ पर डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर, या फिर क्या बोल सकते हैं, डेल क्यू बटा डेल वाई, और इसको देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं, टी बोल सकते हैं। अब ये कुछ संकेत है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं, टी, या डेल क्यू बटा डेल वाई, इसको क्या बोल सकते हैं, टी नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर 4 संकेत तो हमने अध्ययन कर ली है, पांचवा क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर डेल जेड बटा डेल वाई, डेल जेड बटा डेल वाई, और इसका अगर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाए तो डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स और डेल वाई होगा। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डेल जेड बटा डेल वाई, इसको क्या बोल सकते हैं, q नाम दे सकते हैं, तो डेल q बटा डेल x और बराबर है s, इसको क्या नाम दे सकते हैं, s। q का x के सापेक्ष क्या है, s है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर देखिए स्टूडेंट्स, डेल p और इसका y के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो इसको भी हम s बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, s, या फिर क्या बोल सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल y और डेल x। और यहां से एक प्रॉपर्टी भी देखिए स्टूडेंट्स सत्य होती है, क्या प्रॉपर्टी है, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स और डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई और डेल एक्स, इसका मान सदैव स्टूडेंट्स क्या होगा, बराबर होगा। इसका मान क्या होगा, सदैव बराबर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आंशिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2017 के अंदर पूछी गई है। क्या है, आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। और आंशिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन हमने अवकल समीकरण के अंदर भी अध्ययन किया है, और अब इस बुक के अंदर भी हम अध्ययन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो आंशिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन है वो, यदि किसी परतंत्र चर का एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज किया जाता है तो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं स्टूडेंट्स। वो ये डेफिनेशन है वो तो अवकल समीकरण के अंदर दी हुई है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, और ये इक्वेशन 2017 के अंदर पूछी गई है। एक अथवा अधिक, क्या है, एक अथवा अधिक आंशिक अवकल गुणांक वाले, एक अथवा अधिक आंशिक अवकल गुणांक वाले समीकरण को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आंशिक अवकल समीकरण की कोटि क्या है, और अब आंशिक अवकल समीकरण की कोटि निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। साधारण भाषा के अंदर बोला जाए तो कितनी बार अवकलज हुआ है, क्या है, कितनी बार अवकलज, तो इसे क्या कहते हैं, इसकी कोटि कह सकते हैं स्टूडेंट्स। या फिर क्या कह सकते हैं, आंशिक अवकल समीकरण में प्रयुक्त अवकलज की उच्चतम कोटि, क्या है, अवकलज की उच्चतम कोटि क्या है स्टूडेंट्स, उस समीकरण की कोटि कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक परतंत्र चर z है, क्या है, परतंत्र चर है z, और दो स्वतंत्र चर क्या है, x और y है। तो एक सममित समीकरण है वो क्या बनेगी, देखिए स्टूडेंट्स, x डेल z बटा डेल x और प्लस y डेल z बटा डेल y और बराबर है 0। ये समीकरण है वो स्टूडेंट्स दो चरों की प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण है। दो चरों की क्या है, प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण है। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक द्वितीय कोटि की आंशिक अवकल समीकरण का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल जेड बटा डेल वाई।
ये देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कितनी बार अवकलज हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोटि भी क्या होंगी स्टूडेंट्स, 2 होंगी, कोटि क्या होंगी, 2। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स प्रथम कोटि के समीकरण का हम व्यापक रूप है उसका अध्ययन करेंगे। प्रथम कोटि की समीकरण का व्यापक रूप, यहां पर प्रथम कोटि और उस समीकरण का हमें व्यापक रूप अध्ययन करना है। प्रथम कोटि की समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर कैपिटल F मान लेते हैं फंक्शन के रूप में, यहां पर Z डेल Z बटा डेल X, और इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें टर्म या पद मिलेंगे और बराबर के अंदर क्या है, 0 स्टूडेंट्स। और इसे प्रतीकात्मक रूप में हम किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स स्मॉल f x y z p q और बराबर है 0। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स p का अर्थ हम जानते हैं डेल Z बटा डेल x होता है, q का अर्थ डेल y बटा डेल Z बटा डेल y बोल सकते हैं, और यहाँ पर x और y 2 स्वतंत्र चर है और z क्या है स्टूडेंट, एक स्वतंत्र चर है, क्या है, एक स्वतंत्र चर। तो इस प्रथम अध्याय के अंदर हमें 4 तरीके के क्वेश्चन हल करने होंगे स्टूडेंट्स। कितने तरीके के, 4 तरीके के। इन 4 तरीकों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको केवल प्रथम टाइप का क्वेश्चन हल करवाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। प्रथम टाइप का क्वेश्चन हमें किस प्रकार से हल करना होगा। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, यदि स्वेच्छ अचरों की संख्या स्वतंत्र चरों की संख्या से अधिक हो तो इस प्रकार प्राप्त आंशिक अवकल समीकरण की कोटि 1 से अधिक होती है। क्या होंगी, उसकी कोटि भी कितनी होंगी, 1 से अधिक होंगी। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स पहला टाइप का क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें क्या करना होगा, यहां पर a और b या कोई भी अचर राशि दी हुई हो तो इसका विलोपन कर हमें इक्वेशन या अभिष्ट आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त करेंगे। तो यहां पर अब देखिए स्टूडेंट्स हम प्रथम टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं और प्रथम टाइप के अंदर हमें क्या करना होगा, अचरों का विलोपन करना होगा। किसका, अचरों का विलोपन। और अचरों का विलोपन इस पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, z बराबर ax प्लस by प्लस ab से अचर a तथा b का विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स को करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, z बराबर ax प्लस by प्लस ab। तो सर्वप्रथम इक्वेशन फर्स्ट का एक बार तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं और एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आंशिक अवकलन करते समय यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्या रखना होगा, अगर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर y और यहाँ पर ab ये कांस्टेंट राशि होंगी और कांस्टेंट होगा तो उसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल z बटा डेल x उसका मान क्या आएगा, a आएगा। और इसी तरीके से डेल z बटा डेल y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर b आएगा, केवल क्या आएगा, b। अब इसे इक्वेशन सेकंड और इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स a तथा b के इन मानों को दिए गए समीकरण पर रखने पर अभिष्ट आंशिक अवकल समीकरण किस प्रकार से प्राप्त होंगे। z बराबर a की जगह p रख दिया है, b की जगह q रख देंगे और ab यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, pq हो जाएगा, जो कि क्या है, अभिष्ट आंशिक अवकल समीकरण। और इसका सेकंड एग्जांपल क्या है, देखिए स्टूडेंट्स x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर बराबर c स्क्वायर से अचर a तथा b का विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण बनाइए। तो सर्वप्रथम ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स अचरों का विलोपन क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, दिए गए इक्वेशन का एक बार तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे और एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। तो इसका आंशिक अवकलन करने पर देखिए स्टूडेंट्स 2x माइनस a और प्लस इसका आंशिक अवकलन 0 और z स्क्वायर का 2z और डेल z बटा डेल x और बराबर है c स्क्वायर का क्या है, 0 अवकलज होगा स्टूडेंट्स। 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर z का z और डेल z बटा डेल x को p लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर रूढ़िगत संकेतों के अंदर हमने इसका अध्ययन किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे सरलीकरण करने पर x माइनस a और प्लस zp और बराबर 0। यहाँ से x माइनस a का मान है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, माइनस a zp आएगा।
क्या आएगा माइनस जेड पी, और इसे इक्वेशन सेकंड दे देते हैं नाम स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर देखिए स्टूडेंट्स हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो हमारा मान क्या आएगा 2y माइनस बी और प्लस का चिन्ह 2z और यहाँ पर डेल z बटा डेल y और बराबर है 0। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लेते हैं y माइनस बी और प्लस यहाँ पर z, और इसको q नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या बोल सकते हैं q। तो यहाँ से अगर मैं y माइनस बी का मान निकालता हूँ स्टूडेंट्स तो माइनस जेड क्यू आएगा, और इसे अब देखिए स्टूडेंट्स हमें तो क्या है a और b का विलोपन करना है। a और b का विलोपन करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड और थर्ड की सहायता से इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम मान रख देंगे, और मान रखने के बाद में हमारी विशिष्ट आंशिक अवकल समीकरण क्या बनेगी। देखिए स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 1 बराबर है सी स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें क्या करना होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसे क्या प्रदर्शित कर सकते हैं माइनस जेड पी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ जेड स्क्वायर पी स्क्वायर मान आएगा, और y माइनस बी इसका होल स्क्वायर, इसका मान है वो क्या आएगा जेड स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, और प्लस जेड स्क्वायर और बराबर क्या है सी स्क्वायर, और जेड स्क्वायर सभी जगह क्या है स्टूडेंट्स कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस है 1 और बराबर है सी स्क्वायर, जो कि क्या है हमारा अभिष्ट आंशिक अवकल समीकरण है। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3 है वो किस प्रकार से हल कर सकते हैं, और एग्जाम्पल 3 को हल करने के लिए मैं बुक के अंदर ही आपको हिंट देता हूं स्टूडेंट्स। एक अच्छा क्वेश्चन है जो 2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ए बी सी का विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण बनाइए। तो सर्वप्रथम जो इक्वेशन दी गई है इसका एक बार तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं और फिर दोबारा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये टर्म और ये टर्म दोनों इनका मान है क्या होगा शून्य होगा, और केवल अवकलज है वो x और z इनका ही अवकलज होगा। तो एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स और प्लस का चिन्ह, और जेड स्क्वायर का अवकलन 2z और यहाँ पर सी स्क्वायर कांस्टेंट है, फिर जेड का दोबारा करेंगे तो डेल जेड बटा डेल एक्स और बराबर 1 का अवकलज 0, और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स सरलीकरण करने के बाद ये मान आता है। इसी तरीके से y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर इक्वेशन सेकंड प्राप्त होती है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्रम से x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन दोबारा करना होगा। और अब दोबारा क्यों करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स हमें तो क्या है यहाँ पर ए बी सी का क्या करना है विलोपन करना है, और ए बी सी का विलोपन करने के लिए हमें क्या है यहाँ पर 2 बार आंशिक अवकलन करना होगा। कितनी बार, 2 बार आंशिक अवकलन करना होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स x का x के सापेक्ष कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर सी स्क्वायर क्या है कांस्टेंट तो यहाँ सी स्क्वायर अचर है प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर z और डेल z बटा डेल x इसका फर्स्ट और सेकंड की सहायता से हम आंशिक अवकलन कर लेंगे, और इसका फर्स्ट और सेकंड की सहायता से आंशिक अवकलन इतना आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेंगे, और इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें इक्वेशन 4 इक्वेशन प्राप्त हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इनकी सहायता से हमें ए बी सी का क्या है विलोपन करना है। तो समीकरण फर्स्ट से हमें सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का मान निकालना होगा, और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, और इसका मान निकालने के बाद में इतना मान प्राप्त होगा, और उसके बाद में यहाँ पर ये मान रखने के बाद में इसे इक्वेशन नंबर 5 दे सकते हैं। पुनः समीकरण सेकंड से क्या है सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर का मान है वो इतना आएगा। अब ये मान 4 में रखने पर हमारा ये मान आएगा। जो 5 और 6 जो प्राप्त हुई है वो द्वितीय कोटि की अभिष्ट समीकरण है। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स इस पहले चैप्टर के अंदर हमें 4 प्रकार की विधि या तरीके बोल सकते हो आप, इनका अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हमने पहला तरीका या पहली विधि का अध्ययन कर लिया है। यहाँ पर केवल और केवल क्या है स्वेच्छ अचरों का विलोपन कर हमने आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त किए। अगले वीडियोस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्वेच्छ फलन का क्या करना होगा विलोपन करना होगा। किसका विलोपन करना होगा, स्वेच्छ फलन का विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण का निर्माण करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।